शाबाश, वाह मोदी जी वाह। इसे कहते हैं सबसे नीडर और सत्यवान प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी जी ही तो है जो देश का बेड़ा पार लगाएंगे। मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। आने वाले समय में या अगले कुछ ही वर्षों में मोदी जी के खिलाफ बोलने वाला एक इंसान भी भारत में नहीं होगा। क्यों? सब मोदी भक्त बन जाएंगे? नहीं, दरअसल सबकी बोलती बंद कर दी जाएगी। मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाओ तो जेल, प्रदर्शन करो तो बुलडोजर, नौकरी मांगो तो लाठी, पत्रकारिता करो तो देशद्रोही। यही सब तो मिलता है मोदी राज में। पिछले कुछ सालों में अगर किसी चीज का विकास हुआ है तो वो है महंगाई, टैक्स, जीएसटी। और कोई तरक्की हुई ना हुई हो, महंगाई तो चरम पर पहुंच चुकी है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह भाजपा सरकार की तानाशाही। और इस तानाशाही का क्या खूब उदाहरण पेश किया है मोदी सरकार ने। आप देखिए इस वीडियो को। तो देखिए, राज्यसभा में विपक्षी सांसदों के हंगामे पर उपसभापति ने बड़ा एक्शन लिया। राज्यसभा के उपसभापति ने विपक्ष के 19 सांसदों को सस्पेंड कर दिया है। टीएमसी सांसद सुष्मिता देव, शांतनु सेन, डोला सेन को एक हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया गया है। डीएमके सांसद कनिमोझी को भी सस्पेंड कर दिया गया है। अब टीएमसी के 7 और डीएमके के 6 सांसद सस्पेंड हुए हैं। तो बार बार टोका जा रहा था इन सांसदों को उपसभापति की तरफ से कि आप इस गतिरोध को बंद करिए, इस हंगामे को बंद करिए, आप कार्रवाई को चलने दीजिए, क्योंकि कई मसलों को लेकर इस सदन में चर्चा होनी है। लेकिन जब बार बार टोकने के बाद भी ये सांसद नहीं माने तो फिर इन पर कार्यवाही की गई है। जी हाँ, एक नहीं, दो नहीं, पूरे 19 विपक्षी सांसदों को संसद से पूरे हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया है। इनका कसूर क्या था? इनका कसूर सिर्फ इतना था कि इन सभी सांसदों ने हिम्मत दिखाई मोदी सरकार से स्पीकर से सवाल पूछने की, और सवाल भी ऐसे जिसका जवाब दे कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। विपक्षी सांसदों को सिर्फ सस्पेंड नहीं किया गया, बल्कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को गिरफ्तार तक किया गया। कृपया आप विराजे अपनी अपनी सीट पर। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण समय होता है। आपने जो जीएसटी का प्रश्न है वह भी आज लगा हुआ है, उस पर भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्लीज मैं आपको चाहता हूं कि आप सदन में विराजें। आप सब माननीय हैं, देश की जनता ने आपको चुनकर भेजा है, लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। संसद चर्चा संवाद के लिए, तख्तियां नारेबाजी के लिए नहीं है। फिर मैं आपसे आग्रह करता हूं, इसको देश की जनता देखती है, विश्व की जनता देखती है। सदन की मर्यादा को बनाए रखें। That the member naming him is suspended from the service of the council for a period not exceeding the remainder of the session. A member suspended under this rules and forfeit the personates of the council. मेरा आग्रह है, चेयर ये अनप्लीजेंट टास्क नहीं करना चाहता। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। अलाउ द डिस्कशन। इस सदन ने रिजोल्यूशन लिया है कि क्वेश्चन आवर को चलने देंगे। माननीय सदस्यगण, प्लीज प्लीज, माननीय संजय सिंह जी, गो बैक टू योर सीट। आई एम अगेन वार्निंग यू। मैं 15 मिनट के लिए सदन स्थगित कर रहा हूँ आपसे निवेदन के लिए। इस गिरफ्तारी के दौरान राहुल गांधी अकेले नहीं थे, बल्कि कई और कांग्रेसियों को घसीट घसीट कर दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे सारे सांसद आए, हाँ, और उन्होंने महंगाई की बात की, हाँ, और बेरोजगारी की बात की, और ये हमें यहाँ बैठने नहीं दे रहे हैं, हाँ, अंदर बात नहीं करी जा रही है, डिस्कशन नहीं अलाउड है, हाँ, और यहाँ पे हमसे अरेस्ट कर रहे हैं। हाँ, तो आप जिस तरह से मैन हैंडलिंग की गई और राष्ट्रपति से नहीं मिल सकते, संसद में अपनी बात नहीं कह सकते, जो स्थितियाँ बनी हुई है उस पर आप क्या कहेंगे? वो तो है, हिंदुस्तान की स्थिति है, पुलिस स्टेट है। आपको बता दें कि मॉनसून सत्र आज से शुरू होते ही विपक्ष ने सीधा सीधा भाजपा सरकार पर धावा बोल दिया। बढ़ती महंगाई और खाने पीने जैसे पदार्थों पर लगाए गए जीएसटी पर विपक्ष ने सत्र शुरू होते ही सरकार को घेर लिया और जमकर हंगामा किया। विपक्ष के सवालों का सरकार के किसी भी नुमाइंदे के पास कोई भी जवाब नहीं था। देखिए इस वीडियो को, कैसे विपक्ष ने सरकार की खटिया खड़ी कर दी।
दरअसल संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सदन में तमाम दलों के सांसद महंगाई को लेकर के मोदी जी के ऊपर बरस पड़े और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम प्रकाश बिरला ने तुरंत एक्शन लेते हुए नारेबाजी करने की वजह से राज्यसभा के 19 सांसदों को निलंबित कर दिया, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुष्मिता देव, डॉक्टर शांतनु सेन और डोला सेन सहित 19 सांसद सस्पेंड किए गए। आपको बता दें कि निलंबित किए गए सांसदों में सुष्मिता देव, डॉक्टर शांतनु सेन और डोल सेन के अलावा मौसम नूर, शांता क्षेत्रीय, नदीमुल हक, अबीर रंजन विश्वास जो कि सभी तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, और इनके अलावा ए रहीम शिवदासन वामदल पार्टी से है, करीम ओझी डीएमके से, बीएल यादव टीआरएस से और मोहम्मद अब्दुल्ला शामिल हैं। विपक्षी सांसदों के हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही को पहले 20 मिनट के लिए स्थगित किया गया। हालांकि इससे पहले लोकसभा में हंगामे पर स्पीकर ओम बिरला की ओर से कांग्रेस के 4 सदस्यों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया था, जिसमें कांग्रेस सांसद ज्योतिमणि मनी टैक्स टैगोर, टीएन प्रतापन और राम्या हरिदास शामिल थे। विपक्षी सांसद में जनता के सवालों को, जनता की परेशानियों को और सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों से जूझ रही जनता के पीड़ा को सरकार के सामने रखा था और सरकार से सवाल किया, उन्हें आड़े हाथ लिया। लेकिन इन सवालों को पूछने की वजह से अगर विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाएगा तो संसद में जनता की आवाज कौन पहुंचाएगा, कौन सरकार से सवाल करेगा। लेकिन मोदी सरकार और उनके सांसद तो अड़े हैं अपनी मनमानी पर। जिस तरह देश में महंगाई को लेकर हाहाकार मचा है, उससे आम जनता खासा प्रभावित है, लेकिन अपनी नीतियों को सुधारने की बजाय इस तरह से विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर देने के ठोस कदम पर सरकार की अच्छी खासी फजीहत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।